करे कोई, भरे कोई। हाँ तो जमुना देवी जी, आप कृष्णकांत को कैसे जानती हैं? कैसे जानती मतलब? अरे मैं उसकी सगी बुआ हूँ। हाँ, तब तो आप कृष्णकांत की पत्नी शीला को भी जानते होंगे। खूब अच्छी तरह। आप इनके साथ रहती थी? वकील साहब, भगवान का नाम लो। अरे जब उसने किशन के बाप को अपने साथ नहीं रखा तो मैं किस खेत की मूली हूँ? वो तो किशन के बहुत बुलाने पर एक बार दिल्ली चली गई, पर वहां जाके देखा तो तौबा तौबा, दंग रह गई। ऐसा क्या देख लिया आपने? अरे वकील साहब, हमेशा किशन से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, बुरी बुरी गालियां देती थी। उसे तो हमेशा एक ही धुन सवार थी, अपने माँ बाप के यहाँ जाने की। और एक दिन बेवजह किशन से लड़ाई झगड़ा करके हमेशा के लिए अपने माँ बाप के यहाँ चली गई। योर ऑनर, नो मोर क्वेश्चंस। मिस्टर वर्मा, योर विटनेस प्लीज। श्रीमती जमुना देवी जी। क्या यह सच है कि किशन शीला की बिल्कुल देखभाल नहीं करता था? उसने कभी शीला को डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है। सच तो ये है जज साहब कि किशन के साथ साथ मैं भी शीला को लेकर 3-4 बार डॉक्टर के पास गई। अच्छा, कितनी बार? 3-4 बार। 3-4 बार? उस डॉक्टर का नाम क्या है? जी, उसका नाम वो। जब आप 3-4 बार गई हैं तो उस डॉक्टर का नाम आपको मालूम होना चाहिए। हाँ हाँ मालूम है वकील साहब, मालूम है। मालूम क्यों नहीं है? वो उसका नाम था, उसका नाम वो। अरे किशन, बताता क्यों नहीं उस मुए का नाम क्या था? वो क्या बताएंगे? जब कोई डॉक्टर होगा तब वो बताएंगे ना। जी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। The court is adjourned for the day. शीला बेटे, कल कोर्ट में तुम्हारी गवाही होगी। बिल्कुल मत घबराना बेटी। चाचा जी, मैं क्यों घबराऊंगी? मैं सच्ची हूँ, भगवान मेरे साथ है। मिसेस शीला, आप क्या काम करती हैं? जी, मैं सुनाम के एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस हूँ। शादी से पहले भी क्या आप नौकरी करती थी? जी हाँ। कब से? लगभग 8 साल पहले से। आपकी नौकरी किस प्रकार की थी और आपकी तनख्वाह कैसी थी? जी, उस वक्त मैं स्कूल में टीचर थी और मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। फिर शादी के बाद, दिल्ली जाने के बाद आपने वो नौकरी छोड़ी क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली जाकर मुझे पता चला कि मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम है और जो पैसा मिलता भी था वो अपनी फिजूल खर्ची में उड़ा देते थे। मिसेस शीला, अभी अभी आपने मुझसे ये कहा कि आपके पति की तनख्वाह बहुत कम थी। जी। आप दोनों का गुजारा मुश्किल से होता था, फिर आपका खर्चा कैसे चलता था? जो पैसे मैं मायके से लेके आती थी उसी से हमारे घर का खर्चा पानी, बिजली का बिल और मकान का किराया भरा जाता था। आपका मतलब है वो सारे पैसे खर्च होने के बाद आपके पति आपको आपके घर से और पैसे मांगने के लिए मजबूर करते? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर वर्मा विटनेस के मुंह में शब्द डाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिसेस शीला, उसके बाद क्या हुआ? किशन मुझे मजबूर करने लगा कि मैं अपने पिता को खत लिखकर उनसे पैसे मंगाऊं। तो आपने वो पैसे मंगाए? जी नहीं। तो उसके बाद किशन ने क्या किया? मुझे तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया। शादी के फौरन बाद झगड़ा, इस तरह से तंग करना। उसने कभी आपसे प्यार नहीं किया? किया ना, लेकिन तब जब उसे मेरे शरीर की जरूरत पड़ती, अपनी हवस मिटाने के लिए। किशन के लिए सिर्फ मेरा वजूद 2 ही चीज़ों के लिए था, एक मेरा पैसा और दूसरा मेरा शरीर। शरीर का इस्तेमाल तो वो जब चाहे कर लेता, लेकिन जब मैंने उसे पैसे देने के लिए इनकार किया तो उसके जुल्म बढ़ते चले गए। इसके बाद किशन ने कब और कितने पैसे मांगे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर।
The objection is overruled. मिसेस शीला, जवाब दीजिए। 15 सितंबर 1964 को किशन ने मेरे पिता को खत लिखकर 20,000 रुपये दहेज की और मांग की और ये धमकी भी दी कि अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो मुझे वापस नहीं लेकर जाएगा। योर ऑनर, ये खत मैं बतौर एग्जिबिट पेश कर चुका हूं। मिसेस शीला, आपके पिताजी ने वो 20,000 रुपए दे दिए? चाह कर भी वो नहीं दे पाए क्योंकि उनसे इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। तो फिर आप दोबारा मिस्टर किशन के घर दिल्ली कैसे पहुंची? मेरे पिता मुझे वहाँ छोड़ आए थे। मिस्टर किशन ने आपको वहां रख लिया? हाँ, रखा ज़रूर, मगर ये कहकर कि अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ तो वो मेरा जीना हराम कर देंगे। फिर क्या हुआ? वकील साहब, मैंने हालात से समझौता कर लिया था। तभी मुझे मालूम चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनने के बाद भी मिस्टर किशन के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया? वकील साहब, किशन एक बहुत ही खुदगर्ज और बेरहम इंसान है। मेरी गर्भावस्था की हालत में जब मुझे अच्छी खुराक और आराम की ज़रूरत थी, तब भी उसने मुझे इन सब चीज़ों से वंचित रखा। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे अपने ऐशो आराम पर उड़ाने थे। किसी ने उन्हें समझाया नहीं? समझाता कौन? सारे घर वाले तो उनकी ही तरफदारी करते थे। इतना अत्याचार, इतना जुल्म आपकी तो जान पर बनाई होगी। शायद इसीलिए आप दोबारा अपने मैके चली गई। जी नहीं, उसकी असली वजह थी पैसे, जो मेरे इलाज के लिए मेरे पिताजी मुझको देकर गए थे। किशन उन्हें भी छीनकर अपनी बुआ जी को देना चाहता था। जब मैंने अपने होने वाले बच्चे की बेहतरी की खातिर और अपने इलाज का वास्ता देकर विरोध किया, तो अपनी बुआ के भड़काने पर देखा देखा किशन कैसे आंखें दिखा रही है। देख जरा इसको। बस इसके यही लक्षण देख के ना तेरा बाप इस घर में नहीं आता। और तेरा बाप क्या, अब तो मैं भी यहाँ नहीं आने वाली। बदज़बान! अब नहीं रहूंगी, अब मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मिसेस शीला, मिसेस शीला, क्या हुआ? सॉरी। क्या हुआ? बस वकील साहब, उसी वक्त उसी हालत में मैंने किशन का घर छोड़ दिया और सुनाम चली आई। उसके बाद मिस्टर किशन ने आपको वापस लाने के लिए क्या किया? मुझे चिट्ठियां लिखकर तरह तरह से धमकी दी। क्या सबूत है आपके पास? है, सबूत है योर ऑनर। जी हाँ, यही है वो चिट्ठियां जो मेरे पति ने मुझे 1965 में लिखी थी, जिसके द्वारा उन्होंने मेरी कमाई और फिक्स डिपॉजिट्स पर अपना नाजायज हक जताया। अपनी मनमानी बातें मनवाने के लिए डराया धमकाया। ऑब्वियसली, फिर तो आपका ससुराल जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इट इज ए लीडिंग क्वेश्चन। चलिए मिसेस शीला, बताइए, आप ससुराल लौटी या नहीं? जी नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि मेरा और मेरी बच्ची का भविष्य किशन के साथ अंधकार में है, जबकि सुनाम में हर सुविधा की बदौलत मेरा और मेरी बच्ची का भविष्य और जीवन सुरक्षित था, उज्जवल था। That's all, Your Honor. The court is adjourned for the lunch. किशन, ये शीला का वकील तो बड़ा तेज निकला। इसने तो तेरी सारी बातों की धज्जियां उड़ा दी। बेटा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं हम ये केस। नहीं पिताजी, केस हम ही जीतेंगे। आप खन्ना को नहीं जानते, नामी वकील है वो।
अभी तो उसने अपने पैंतरे दिखाने शुरू भी नहीं किए। तुझे खन्ना पे पूरा यकीन है? 100% बुआ। देखना वो कैसे शीला की छुट्टी करता है। हाँ तो श्रीमती शीला, आपने विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर शपथ ली थी कि आप अपने पति का कहना मानेंगी, उनका सुख दुख में साथ देंगी, लेकिन फिर भी आपने अपने पति के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें गालियां देकर जलील किया, घर वालों के सामने, बाहर वालों के सामने उनका अपमान किया, ताकि वो मजबूर होकर आपको अपने माँ बाप के यहां भेज दें। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त बिना कोई सबूत मेरे मुवक्किल पर आरोप लगा रहे हैं। The objection is overruled. ये तो सच है कि आप अपने पति को मानसिक यातना देना चाहती थी, इसीलिए आपने सहवास के लिए, मेरा मतलब शारीरिक संबंधों से इनकार किया, क्योंकि आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये भी झूठ है। किशन हमेशा अपनी मनमानी करता था। उसे हमेशा अपनी वासना की फिक्र रहती थी, मेरी या मेरे जज्बातों की नहीं। श्रीमती शीला, क्या यह सच नहीं है कि आपने एक बार अपने पति से झगड़ा किया और मायके चली गई? मैंने झगड़ा किया? बिल्कुल नहीं। मायके में गई अपने पति की फिजूल खर्ची और अयाशी से तंग आकर। गलत। सच तो यह है कि आप सुनाम इसलिए गई थी कि आप अपने माँ बाप की आर्थिक मदद करना चाहती थी। मेरे पिता अच्छा खासा कमा लेते हैं, फिर मेरी मदद क्यों? श्रीमती शीला, ये तो सच है ना, आपके पति के बार बार बुलाने पर भी आप वापस नहीं गई। जाती कैसे? पहले उनकी 20,000 रुपए की मांग तो पूरी होती, तब ना। फिर भी आप वापस गई, ऐसा क्यों? समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे अपने पति के घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। श्री कृष्णकांत ने आपकी देखभाल के लिए अपनी बुआ को अपने यहाँ बुलाया था, क्या यह सच है? मेरी देख रेख तो दूर, बुआ ने आते ही मुझसे जानवरों सा काम लिया, यहाँ तक कि मेरे पति को उकसाया। उसके उकसाने पर उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। और आप अपने मायके चली गई ताकि दूर रहकर आप अपने पति को भरपूर मानसिक यातना दे सकें। That's all, Your Honor. Mr. Verma, any more witness? No more witness, Your Honor. Mr. Khanna, you may proceed with the argument. Your Honor, हिंदू धर्म और समाज के अनुसार विवाह के समय पत्नी शपथ लेती है कि वो पति के हर दुख और तकलीफ में उसका साथ देगी, उसकी हर आज्ञा का पालन करेगी और विवाह के बाद पति का घर ही उसका अपना घर होगा। लेकिन श्रीमती शीला ने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने पति के घर में हर सुख सुविधा मिलने के बाद भी अपने पति को भुलाकर हर समय अपने माता पिता को याद करती रहती थी। अपने पति की दुख और तकलीफों को भुलाकर अपने पति के घर को छोड़कर मैके जाने की जिद करती रहती थी और मौका मिलने पर वो चली भी गई। इसके अलावा श्रीमती शीला एक आजाद ख्याल, जिद्दी और मुंह जोर औरत है। अपने पति पर बेवजह बरसना, उसे गालियां देना और उसका अपमान करना श्रीमती शीला की आदत है और इसी आदत की वजह से अपने पति के बड़े बूढ़ों को भी नहीं बख्शा, यहां तक कि श्री कृष्णकांत के बूढ़े पिता को भी कभी उनके घर नहीं आने दिया। योर ऑनर, ये दोनों आरोप श्री कृष्णकांत, उनके पिता और उनकी बुआ के बयानों से साबित हो चुके हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि श्रीमती शीला को उनके पति कृष्णकांत के पास वापस लौटने का आदेश दें। That's all, Your Honor. Mr. Verma, you may proceed now. Thank you, Your Honor. Your Honor, मेरी क्लाइंट मिसेस शीला पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो सारे आरोप बेबुनियाद और बेमानी हैं। मिसेस शीला शादी के बाद अपने माता पिता को याद करती रही, अकेलापन महसूस करती रही। ये बात सच है और स्वाभाविक भी है। इतने साल अगर कोई लड़की अपने माता पिता के साथ रही हो तो शादी के बाद वो तुरंत उन्हें नहीं भूल पाएगी।
लेकिन यह कहना कि दिन रात मिसेस शीला अपने माता पिता को याद करती रही, वो सिर्फ वापस जाना चाहती थी, गलत है। इस बात का कोई सबूत नहीं है योर ऑनर। इनफैक्ट योर ऑनर, मिस्टर किशन खुद अपनी मर्जी से मिसेस शीला को अपने मैके छोड़ आए थे। यह बात उनके बयान में मिस्टर किशन ने खुद मानी है। योर ऑनर, मिसेस शीला पर दूसरा आरोप यह है कि वो अपने ससुर को मिस्टर किशन के घर नहीं आने देना चाहती। इस बात का कोई आधार नहीं है और ना ही कोई लिखित प्रमाण है, इसलिए यह आरोप बेबुनियाद है। उन पर यह आरोप भी है कि वो बहुत जिद्दी हैं, गुस्से वाली हैं, बदतमीज किस्म की औरत है। इस बात का कोई सबूत नहीं है योर ऑनर, और जब कोई सबूत नहीं होता है तो वो बेफजूल और बेबुनियाद होता है। सच बात तो यह है योर ऑनर कि अगर मिसेस शीला ने कभी विरोध किया है तो वो सिर्फ मिस्टर किशन के फिजूल खर्चों पर किया है, या फिर अत्याचार से पैदा हुए हालात से मजबूर होकर, जो स्वाभाविक है, जस्टिफाइड है। योर ऑनर, सच बात यह भी है कि अत्याचार का वो सिलसिला तब भी जारी रहा जब मिसेस शीला गर्भवती थी। उस वक्त उन्हें अच्छे खुराक की, दवा दारू की, देखभाल की जरूरत थी। बयानों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि मिसेस शीला के पिता श्री रामेश्वर प्रसाद ने मिस्टर किशन को 40,000 रुपए बतौर दहेज और 2,000 रुपए स्कूटर के नाम पर दिए थे। पर अफसोस, मिस्टर किशन की लालसा तब भी शांत नहीं हुई और मजबूरन एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति का घर छोड़ना पड़ा। यह बात जस्टिफाइड है, वाजिब है। योर ऑनर, सारे हालात, सारे सबूत, सारे गवाह यही साबित करते हैं कि मिसेस शीला ने जो सुनाम में रहने का फैसला किया है वो वाजिब है, जस्टिफाइड है। वहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, अपनी बेटी की परवरिश कर पाएंगे, उसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा उन्हें इन हालात में वापस ना भेजा जाए और इस रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की याचिका को खारिज कर दिया जाए। That's all, Your Honor. The court is adjourned for the judgment. किशन बेटा, मुझे तो लगता है कि तू ये केस हार जाएगा। पर मेरा काम हो जाएगा। क्या मतलब? इस केस से यह जाहिर हो गया है कि शीला अपनी मर्जी से मेरे पास आना नहीं चाहती, इसलिए उससे तलाक लेने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है।